बीबीसी के एक आर्टिकल में पाकिस्तान के इतिहासकार अकील जाफरी मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। ये बात है जुलाई 1948 की। जिन्ना बीमार थे, टीबी की बीमारी थी। ऐसी हालत में किसी ने उन्हें जियारत जाने की सलाह दे दी। किसने दी, ये पाकिस्तान में आज भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जिन्ना जियारत गए। जियारत बलूचिस्तान का एक ऊंचाई वाला इलाका है, देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती थी। टीबी वाले मरीज को ठंड की जगह पे भेजा। ये मौसम जिन्ना की सेहत के लिए ठीक नहीं था। जिन्ना की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, खाना उनको पचता नहीं था, इसीलिए कुछ खाने का मन भी उनका नहीं होता था। डॉक्टर ने एक रोज़ जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना से कहा, आपके भाई को खाने के लिए तैयार करना ज़रूरी है, बताइए उनका पसंदीदा खाना क्या है। फातिमा जिन्ना ने बताया कि बम्बई में एक बावर्ची हुआ करता था जिसके हाथ का खाना जिन्ना शौक से खाते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद बावर्ची कहाँ गया पता नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने पंजाब सरकार से गुजारिश की कि उस बावर्ची को ढूंढा जाए। वो जिन्ना थे और ये पाकिस्तान था, इसलिए सरकार ने बावर्ची की खोज में पूरा जोर लगाया भी। बावर्ची फैसलाबाद में जाकर मिला, उसे तुरंत जियारत भेजा गया। जिन्ना को इसकी कोई खबर वैसे नहीं थी। अगली रोज जिन्ना को खाने की मेज पर लाया गया। जिन्ना ने खाना चखा, स्वाद इतना अच्छा था कि उस रोज जिन्ना ने अच्छे से खाना खाया और फिर पूछा कि आज खाना किसने बनाया। तब फातिमा जिन्ना ने बताया कि सरकार ने उनका फेवरेट बावर्ची भेजा है। जिन्ना ने बहन से पूछा कि इस बावर्ची को तलाश करने और यहाँ भिजवाने का खर्च किसने उठाया। जब उन्हें बताया गया कि यह काम पंजाब सरकार ने किया है तो जिन्ना ने बावर्ची से संबंधित फाइल मंगवाई और उस पर लिखा, गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना मुहैया कराना सरकार के किसी विभाग का काम नहीं है। खर्च का ब्यौरा तैयार किया जाए ताकि मैं उसे अपनी जेब से अदा कर सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ भी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख 11 सितंबर। ये वो तारीख है जब 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हुआ। आज आपको सुनाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी दिनों की कहानी। 11 सितंबर 1948 का दिन था। शाम के 4:15 बजे थे। पाकिस्तान के मौरीपुर एयरपोर्ट पर एक स्पेशल प्लेन लैंड हुआ। इस विमान में जिन्ना थे। लगभग 1 साल पहले जब जिन्ना मौरीपुर आए थे, लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए आई थी, लेकिन उस रोज एयरपोर्ट खाली था। जिन्ना स्ट्रेचर पर थे। उन्हें एक मिलिट्री एम्बुलेंस में लेटाया गया और एम्बुलेंस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। कराची की सड़कों पर इस एम्बुलेंस को सिर्फ आधे घंटे का सफर तय करना था, लेकिन बीच में ही एम्बुलेंस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया। जिन्ना की एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। एम्बुलेंस कौन सी? जो फौज ने भेजी थी। जिस देश के लिए जिन्ना ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसकी राजधानी की एक सड़क में जिन्ना भयंकर गर्मी और उमस में एम्बुलेंस में लेटे रहे। तबीयत इतनी खराब थी कि चेहरे पर मंडरा रही मक्खियों को भी हाथ से हटाने की ताकत उनमें नहीं थी। बहन फातिमा और एक नर्स ये काम कर रहे थे। एक लंबे इंतजार के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और जिन्ना को गवर्नर जनरल के बंगले तक पहुंचाया गया। डॉक्टर ने देखा कि जिन्ना की हालत नाजुक थी। इसके बावजूद जिन्ना का इलाज करने के बजाय उन्हें बहन के हवाले कर डॉक्टर चले गए। 2 घंटे बाद जिन्ना को होश आया। फातिमा जिन्ना बगल में बैठी थी। जिन्ना ने सर के एक इशारे से उन्हें पास बुलाया। फातिमा अपना कान जिन्ना के मुंह के नजदीक लेकर गई। पूरी ताकत के बावजूद लगभग फुसफुसाते हुए जिन्ना के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, फाती, खुदा हाफिज। इसके बाद जिन्ना ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। जिन्ना के आखिरी शब्द यही थे या कुछ और थे, इस मुद्दे पर आगे चलकर पाकिस्तान में खूब हंगामा हुआ। जियाउल हक के दौर में जिन्ना की एक डायरी पेश की गई जिसके अनुसार जिन्ना ने मरते हुए इस्लाम पाकिस्तान कहा था। बाद में डायरी खारिज भी हो गई। जिन्ना की मौत के बाद जिसने जैसा चाहा उनका इस्तेमाल ही किया। लेकिन वो जानने से पहले फिलहाल पाकिस्तान के गठन और जिन्ना की मौत के बीच की तारीखों पर चलते हैं। जिन्ना जब पाकिस्तान पहुंचे वो काफ़ी बीमार थे। उन्हें लंबे समय से टीबी की बीमारी थी। इसके बावजूद वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ते थे। क्रेवन ए नाम का उनका पसंदीदा सिगरेट ब्रांड था। यही आगे चलकर फेफड़े में कैंसर का कारण बन गई। जिन्ना की बीमारी की बात किसी को पता नहीं थी, पब्लिक नहीं थी। बाकायदा उनकी बहन को भी इस बात का पता बहुत देर से लगा। फातिमा जिन्ना चाहती थी कि जिन्ना सही से इलाज करा लें, लेकिन जिन्ना को डॉक्टर से डर लगता था। बीमारी के बावजूद वो सूट बूट पहनकर तैयार होते और फंक्शंस में जाते ताकि किसी को उनकी बीमारी की भनक न लगे। ठीक और फिट दिखने का इतना उनको मोह था कि जब चलने लायक नहीं रहे तो भी बहन से जिद करते कि उनको सूट बूट पहनाकर जेब में रुमाल रखकर ही स्ट्रेचर पर लेटाया जाए। जिन्ना का कहना था कि पाकिस्तान का इतना काम पड़ा है कि वो बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें शायद लग रहा था कि वो बिस्तर पर पड़े नहीं कि एकदम कगार पर धकेल दिए जाएंगे। पाकिस्तान इसके बाद पटरी से उतर जाता, ऐसा उनको लगता था।
ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ भी। फातिमा जिन्ना ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माय ब्रदर। ये किताब लंबे समय तक पाकिस्तान में प्रकाशित नहीं हो पाई, इजाज़त नहीं मिली। फिर जब इसे पब्लिश किया भी गया तब भी इसके कई सारे अहम हिस्से उड़ा दिए गए, ऐसे हिस्से जिसमें फातिमा पाकिस्तानी हुकूमत की आलोचना कर रही थी। सोचिए, उनके फादर ऑफ द नेशन की सिस्टर ने किताब लिखी, उस मुल्क में छपी नहीं। इस किताब में फातिमा जिन्ना ने लिखा कि उनके करीबी उनके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। जिन्ना अपने जीते जी काफ़ी हद तक अलग थलग किए ही जा चुके थे और उनके आखिरी दिनों में कई करीबी बस इसलिए उन्हें देखने जाते थे कि टटोल सकें कि और कितनी ज़िंदगी बची है, इसके अंदर कब जाएगा। उन्हें जिंदा के मरने का इंतज़ार था। पाकिस्तान के इतिहास में जिन्ना की मौत एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा कयास लगाने वालों की कमी नहीं कि शायद जिन्ना की मौत की साजिश रची गई या कम से कम उन्हें मर तो जाने ही दिया गया। इस कयास के कई कारण भी हैं। जिन्ना की मौत के 2 साल बाद तक फातिमा जिन्ना को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया गया। 1951 में जिन्ना की तीसरी बरसी आई, तब जाकर फातिमा को इजाज़त मिली कि वो पाकिस्तान के नाम एक रेडियो संदेश दें। अपने रेडियो संदेश में जैसे ही फातिमा जिन्ना ने मौत वाले दिन एम्बुलेंस के रुकने का जिक्र करना शुरू किया, प्रसारण काट दिया गया। फातिमा को ताउम्र शक रहा कि उस दिन यूं ही नहीं एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हुआ था, बल्कि ये कोई साजिश थी। साल 2020 में हमारे साथी ने जिन्ना की मौत पर एक आर्टिकल लिखा था। पूरा आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस आर्टिकल में स्वाति लिखती हैं, जिन्ना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का रवैया उन्हें लेकर बड़ा ढुलमुल था। जिन्ना के डॉक्टर्स को पता था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। टीबी की बात पता चलने से पहले भी जिन्ना को सांस लेने में परेशानी थी। अक्सर बेदम होकर खांसते रहते थे। फिर भी डॉक्टर्स ने उन्हें क्वेटा जाने की सलाह दी, ये कहकर कि क्वेटा का मौसम उनके लिए बेहतर होगा। फिर उन्हें क्वेटा से जियारत भेज दिया, ये कहकर कि जियारत का ठंडा मौसम उन्हें रास आएगा। जिन्ना को सिल्क का पजामा पहनकर सोने की आदत थी और वो रात भर बिस्तर में कांपते ठिठुरते रहते थे। ठंड में जिन्ना की टीबी की बीमारी और बढ़ी, निमोनिया भी हो गया, उन्हें इन्फेक्शन बढ़ गया। फिर उन्हें क्वेटा लाया गया, फिर कुछ दिन बाद कराची लाया गया। इतनी बुरी हालत में की गई इतनी यात्राओं ने उनकी तबीयत को और बिगाड़ा। क्वेटा में रहने के दौरान कई हफ्तों से बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उनकी तबीयत में मामूली सुधार हो रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह इस दौरान भी हैरान करने वाली ही थी। मसलन फातिमा जिन्ना अपनी किताब में बताती हैं कि एक बार जिन्ना ने अपने डॉक्टर से पूछा, मुझे सिगरेट पीना पसंद है, मैंने कई दिनों से सिगरेट नहीं पी है, क्या मैं अब स्मोक कर सकता हूँ? डॉक्टर इलाही बख्श ने तब भरोसा दिलाने के अंदाज में कह दिया, जी सर, अभी दिन भर में 1 सिगरेट से आप चालू कीजिए और धीरे धीरे पीना शुरू करते रहिए, मगर धुआं अंदर मत लीजिए। जिन्ना के शरीर से खिलवाड़ किया गया, लेकिन इससे भी बड़ा खिलवाड़ जिन्ना की पहचान, उनकी शख्सियत के साथ हुआ। जिन्ना की शख्सियत में एक विरोधाभास था। जब तक पाकिस्तान नहीं बना, जिन्ना मुसलमान की रट लगाते नहीं थके। पाकिस्तान का आइडिया ही ये था कि हिंदू और मुसलमानों का साथ निभाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर जब पाकिस्तान बन गया तब जिन्ना को धार्मिक कट्टरपन का डर सताने लगा। जिन्ना खुद कभी रिलीजियस थे नहीं इतने, उन्हें पारसी रतनबाई से इश्क हुआ और वो पोक भी खाते थे, जो कि मुसलमानों के लिए हराम समझा जाता है। शराब पीते थे। कहते हैं कि उन्होंने कभी पाबंदी से 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी थी। जिन्ना के दोहरेपन की एक झलक 11 अगस्त 1947 को दिए गए उनके भाषण में भी दिखती है। वहां बोलते हुए उन्होंने कहा, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने को आज़ाद हैं, इस मुल्क में आप अपनी इबादत की मनचाही जगह जाने को आज़ाद हैं। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं। आपके मज़हब का, आपकी जाति का या फिर आपके संप्रदाय का सरकार के कामकाज से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान में उसका हर नागरिक बराबर है। अब यही सब करना था तो पार्टीशन की ज़रूरत क्या थी? जिन्ना के गत के कारण उनकी इस बात को कोई काट नहीं सकता था, लेकिन अंदर की असलियत ये थी कि इस भाषण ने मुस्लिम लीग को पसीना पसीना कर दिया था। इस भाषण के बाद कराची में प्रेस को निर्देश दिया गया कि जिन्ना के भाषण का ये अंश न छापा जाए। एड़ी चोटी का जोर लगाया गया इस चीज़ को एडिट करने के लिए। जिन्ना की मौत के बाद भी ये कोशिश चलती रही। ये बात कि जिन्ना शराब पीते थे, पोक खाते थे, इन्हें छुपाने की कोशिश की गई। आगे चलकर ज़ियाउल हक ने तो ये भी साबित करने की कोशिश की कि 11 अगस्त को भाषण देते वक्त जिन्ना अपने होशो आवास में ही नहीं थे। कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने एक बार दीना वाडिया, जो जिन्ना की बेटी थी, उनसे संपर्क किया। दीना न्यूयॉर्क में रहती थी। उनसे कहा गया कि वो ये बात कहें कि उनके पिता ने कभी शराब नहीं पी, कभी हैम या पोक नहीं खाया। ये भी किस्सा ही है कि दीना वाडिया ने यह कहने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि दीना के इनकार करने पर पाकिस्तानी हुकूमत की ओर से उन्हें धमकाया गया।
कहा गया था कि वो किसी से भी इस बात का जिक्र न करें। अपने आर्टिकल में स्वाति लिखती हैं कि पाकिस्तान के नए रहनुमाओं को जिन्ना की पहचान से एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी। जिन्ना थे शिया, उनके दादा काठियावाड़ी हिंदू थे और उनका नाम था पूंजा गोकुलदास मेघजी ठक्कर। उन्होंने अपना धर्म बदला, मुसलमान हुए। इस्लाम में एक सेक्ट है इस्माइली, मुसलमानों की सबसे सताई हुई कौमों में से एक। ज़्यादातर मुसलमान इन्हें मुसलमान ही नहीं मानते। गुजरात में इनका असर बहुत पहले से था, मतलब उस दौर में जिसकी हम बात कर रहे हैं तब की बात है। उधर ही शुरू भी हुआ था। जिन्ना के दादा इस्माइली हो गए। बाद में जिन्ना ने शिया इस्लाम कबूल किया, लेकिन जिन्ना का शिया होना पाकिस्तानी हुकूमत और मुस्लिम लीग के लिए शर्मिंदगी की बात थी। जब तक पाकिस्तान बनने का संघर्ष चला तब तक इस बात ने ज़्यादा सिर उठाया नहीं, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिया का शिया होना कईयों को पाकिस्तान की शान में बट्टा लगा। जिन्ना की शिया पहचान को छुपाने के प्रयास हुए। मौत के बाद जिन्ना का अंतिम संस्कार दो अलग अलग तरीकों से हुआ। एक जो उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने करवाया, दूसरा जो पाकिस्तान की हुकूमत ने करवाया। पहले फातिमा और चंद करीबियों ने मिलकर चुपके चुपके शिया रिवायतों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर लिया। जिन्ना की लाश को गुस्ल करवाया गया। फिर गवर्नर जनरल के उसी बंगले में जहां जिन्ना ने आखिरी सांस ली थी, उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उस वक्त उस कमरे के भीतर बस 3-4 शिया ही मौजूद थे। लियाकत अली खान चूंकि सुन्नी थे, सो कमरे से बाहर खड़े थे। शिया तौर तरीकों से अंतिम संस्कार की रस्में अदा करने के बाद फातिमा ने जिन्ना की लाश पाकिस्तान सरकार के सुपुर्द की। पाकिस्तानी हुकूमत इतिहास से, लोगों के दिमाग से याद खुरच कर फेंक देना चाहती थी कि जिन्ना शिया थे, इसलिए आधिकारिक कार्यक्रम में राजकीय सम्मान के साथ जिन्ना की अंतिम विदाई हुई। मगर सुन्नी रवायतों के मुताबिक मरने वाला क्या था, किसमें यकीन रखता था, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। जिन्ना को भारत में जिस भी नज़र से देखा जाता हो, पाकिस्तान के लिए वो सबसे बड़े नेता हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जी जान लगाई, अपना प्यारा बम्बई छोड़ दिया, घर छोड़ा और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो हो सकता था वो करते रहे। यहाँ तक कि तराजू पर वो तुल गए। कलात के राजा ने पाकिस्तान के लिए फंड दिया, कहा कि जितना जिन्ना का वज़न है उतना ही सोना देंगे। दुबले पतले जिन्ना का वज़न निकला 40 किलो। कलात के खान ने 40 किलो सोना दान दिया। फिर फातिमा जिन्ना को तराजू पर बैठाया गया। कलात की रानी ने फातिमा को एक हार दिया जिसकी कीमत उस ज़माने में 10 लाख थी। बदले में जिन्ना के साथ क्या सलूक हुआ? जिन्ना को मरने के बाद कायदे आज़म का खिताब मिला, नोटों पर छाप दिया गया, चौराहे बने, इमारतों का नाम उनके नाम पर रखा गया, लेकिन जिन्ना को अपनाया नहीं गया। जिन्ना अपने एक भाषण में कहते हैं, पाकिस्तान भले ही एक इस्लामिक रिपब्लिक हो, लेकिन हमने बस मुसलमानों के लिए नहीं बनाया पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां सबके बराबर अधिकार होंगे, जहां मज़हब देखकर या आपकी चमड़ी का रंग देखकर या आपकी आर्थिक स्थिति देखकर आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके समान अधिकार होंगे। अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक तौर तरीके मानने, उनके मुताबिक जीने की पूरी छूट होगी। इसके बरक्स जिन्ना के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो सुलूक हुआ वो सबके सामने है। बाकायदा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सरकार द्वारा धार्मिक पक्षपात को सही ठहराने के लिए जिन्ना के नाम का इस्तेमाल किया। ज़िया-उल हक के वक्त में सरकारी मीडिया में जिन्ना के सिर्फ वही बयान छपते थे जिनमें इस्लाम का जिक्र होता। जिन्ना की एक तस्वीर जो 1944 में बनाई गई थी, कराची एयरपोर्ट में लगी रहती थी। इस तस्वीर में जिन्ना सूट बूट पहने हुए थे, लेकिन ज़िया-उल हक के कार्यकाल में इसे हटाकर एक ऐसी तस्वीर लगाई गई जिसमें जिन्ना ने शेरवानी पहनी थी। ये जिन्ना की शख्सियत के एक ज़रूरी हिस्से को नकारना था। पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े नेता को एक कैरिकेचर बना के रखा। हालांकि इसमें जिन्ना की अपनी गलती भी थी। जो धार्मिक अलगाव उन्होंने अपनाया, अंत में वो खुद भी उसके ही शिकार बने। बाद में उनकी बहन फातिमा जिन्ना के साथ भी ऐसे सुलूक हुआ। जिन्ना की मौत के करीब 16 साल बाद जुलाई 1965 की बात है। आबिदा हुसैन नाम की एक विजिटर फातिमा से मिलने आई। फातिमा ने उनसे कहा था, अगर मेरे भाई को पता होता कि ये सब होगा तो क्या उन्होंने पाकिस्तान बनवाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की होती? क्या वो ऐसा देश बनाना चाहते जिसके पास अपना संविधान तक न हो, जहां न्याय न हो, जहां माहिर चापलूस ताकतवर बन बैठे हों और ईमानदार इज्जतदार लोग पीछे छूट जाएं? अगर पाकिस्तान को ऐसा ही बनना था तो फिर पाकिस्तान बनाना एक गलती थी। इसी किस्से के साथ आज का एपिसोड यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसे हमारे साथी कमल ने लिखा और कैमरे पर जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।